सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सिविल सोसाइटी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए। उनका कहना है कि नगर निगम में कामकाज सही प्रकार से नहीं चल रहा है। साफ सफाई और सड़कों व गलियों के प्रबंधन को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन नगर निगम की कार्यशैली से शहरवासी बेहद परेशान है। अधिवक्ता देवेंद्र कुमार त्रिपाठी का आरोप है कि जानबूझकर सर्विस डिलीवरी गैप को बड़ा करते हैं। नामांतरण संबंधित नगर निगम की अविवेक, अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के चलते अधिवक्ता ने 25 अगस्त को नगर आयुक्त नगर निगम को 166 आईपीसी का नोटिस दिया, जिसका नगर निगम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज जो हमने प्रेस वार्ता की है वो नगर निगम में जो आम नागरिक का उत्पीड़न होता है और उसमें कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, इस पे हम बात करेंगे। अब हमारे साथी अभिनय जी ने 166 में मुकदमा किया है, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो ये है कि जो भी एप्लीकेशन नगर निगम में दी जाए उसकी ट्रैकिंग हो, और दूसरा एक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाए, जैसे रेलवे में मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है, जो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। और जो भी उत्पीड़न है जिसको नगर निगम का जो ये गैप है, ट्रैकिंग का जो गैप है, उसका एडवांटेज जो लोग लेते हैं और फिर सुविधा शुल्क की जो डिमांड की जाती है। मैं इसके साथ एक और डिमांड रखना चाहूँगा कि जो टैक्सेशन और बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी भी इंटरनल इंक्वायरी की जाए कि जो अलग अलग तरीके के टैक्स के नोटिस जो लोगों को मिल रहे हैं उसका कैसे निदान किया जाए। इसीलिए हमने प्रेस। मैं अभिनय प्रसाद, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट और लीगल कंसल्टेंट हूँ और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है वो आगरा नगर निगम में जो व्याप्त अनियमितताएं और भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए है। जो नगर निगम का बेसिक काम है वो ये है कि नागरिकों के लिए काम करना, और जो सर्विस और डिलीवरी गैप है, जो नगर निगम की सर्विसेज हैं और जो नागरिकों को मिलनी चाहिए, वो गैप को कम करना। पर नगर निगम सारे काम ऐसे करती है कि सर्विस डिलीवरी गैप जो है बढ़ता चला जाए। इसी से परेशान हो गए नगर निगम की कार्यप्रणाली से मुझको जो है उनके विरुद्ध एक 166 आईपीसी में वाद योजित करना पड़ा। जो काम नगर निगम को जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 45 दिन में करना चाहिए, नामांतरण का काम, वो उन्होंने 1 साल तक नहीं करा। अब मुझ जैसा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसे कानून की जानकारी है, वो जब इतना प्रताड़ित हो रहा है तो ये सोचिए कि जो एक आम आदमी है, जो डाउन ट्रोडन है, उसको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। मैंने तो कर लिया, मैंने पैसे नहीं ना देने का निर्णय किया और उनके खिलाफ वाद योजित कर दिया, पर हर आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। पर अपना रेगुलर काम कराने के लिए लोगों को न्यायालय की शरण में क्यों जाना चाहिए? ये तो न्याय उनको अपने स्वतः करना चाहिए उस काम को। अब जब वाद योजित कर दिया तो वो लोग कहने लगे हमने आपका काम कर दिया था पहले ही और आपको जो है हमने बताना भूल गए थे या ऑनलाइन नहीं कर पाए थे उसको। तो ये सब उनके बहाने हैं। और हम लोग की बेसिक मांग बस यही है कि जो भी ये सर्विस डिलीवरी गैप है वो नगर निगम इम्प्रूव करे और उसको गैप को कम करे। दूसरा, जो मतलब उनका जो ई गवर्नेंस है टोटल, जिसमें नागरिकों को पता लग सके कि वो क्या कर रहे हैं, कि उनकी स्थिति एप्लीकेशन ही क्या है, वो उनको मालूम पड़ सके। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जो आगरा में ई गवर्नेंस लागू है, इसको इफेक्टिव बनाया जाए और जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का जो पीएमओ कार्यकाल में जो ट्रैकिंग सिस्टम था, उस मॉडल को ये अडॉप्ट करें। वो वहाँ बैठ कर के पूरे देश की इम्पॉर्टेंट फाइलों की ट्रैकिंग कर लेते थे और ये पब्लिक एंड पे भी ट्रैकिंग संभव थी। तो एक तो मनमोहन सिंह जो मॉडल है पीएमओ ऑफिस संचालन का, उसको पूरे देश में गवर्नमेंट ऑफिसेस जो इम्पॉर्टेंट हैं उनमें इम्प्लीमेंट किया जाए और इससे ये नहीं देखा जाए ये किस पार्टी के क्या थे। वो योग्य आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, वो जानते थे करप्शन से कैसे लड़ा जाए और इसी कारण उन्होंने बहुत सारे लोगों को जेल भिजवाया है। उन्हें सीबीआई और ये कौन सा ईडी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेते थे और काफ़ी
कम हुआ था करप्शन, है ना। तो ये एक तो ये ट्रैकिंग किया जाए, ये फाइल कहाँ जा रही है, क्या है, पब्लिक एंड पे भी और गवर्नमेंट एंड पे भी मालूम होना चाहिए, और रिसीव कराने की व्यवस्था की जाए। नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कोई है तो उसको नंबर और टोकन अलॉट किया जाए और उसको मालूम रहना चाहिए नोटिंग सहित कि उसकी फाइल की दुर्दशा है या क्या दशा है, दिशा क्या है ना। तो ये आप करप्शन मिट जाएगा और ई गवर्नेंस पे खर्च किया हुआ पैसा सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आज एक दर्शन मेला सा है पूरा का पूरा, ये कहते हैं ई गवर्नेंस है, पब्लिक की वहाँ भीड़ लगी रहती है। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और एनआईसी वालों को भी सोचना चाहिए, और ये जो लोग आईएसओ देते हैं ई गवर्नेंस में भी तो देते हैं, तो उनसे भी जांच करा लेनी चाहिए। कंसल्टेंट जो उनके एम्पैनल्ड कंसल्टेंट है उनसे बात कर लेनी चाहिए, भाई हमारी ट्रैकिंग, अब जब मालूम ही नहीं है तो आप तो कुएं में डाल दो लेटर, है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और जिससे ये वाकई में बड़ी गंभीर बात है कि अभिनय जी को कोर्ट में जाना पड़ा। ये समाजशास्त्री हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं, शिक्षा उनकी जो भी रही हो, और एक ऐसे खुले समाजशास्त्री को कोर्ट में जाना पड़ा, ये शर्मनाक बात है। इनके पिताजी बहुत बड़े शिक्षाविद थे, आगरा के ही नहीं पूरे देश के पैमाने पर, श्री स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद जी। तो वो समाज के समता की और न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, उन्हें जाना पड़ा। ये कष्टकारी बात है, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। और ये पीएमओ, मेरा फिर रिक्वेस्ट है, मनमोहन सिंह जी के पैटर्न पर जो जिस तरीके से उनने पीएमओ ऑफिस में ट्रैकिंग वगैरह सिस्टम लागू किया था, वो एक रियल पैटर्न है, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है। दिस शुड बी एडॉप्टेड बाय एवरी पब्लिक ऑफिस। ये नहीं कि दे दिया केस क्लोज हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। नोटिंग भी आनी चाहिए, और बड़ा इम्पोर्टेंट